जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 1 को आज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए हैं। तो 3 नए कानून जो लागू किए गए हैं उसका आंसर हो जाएगा वो 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून को लागू किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2024। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो न्याय संहिता जो है 2023 वो आया है आईपीसी 1860 को रिप्लेस करके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईपीसी 1860 को बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है। नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो आया है सीआरपीसी 1973 को बदल करके। आंसर होगा ऑप्शन ए सीआरपीसी जो है 1973 को चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया है। नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ये किसके स्थान पर लाया गया है। तो ये लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदल के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लगाई गई है। तो राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई है 25 दिसंबर 2023 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ये लागू हुआ है 1 जुलाई से। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता है। तो निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में टोटल मतदाता जो है रजिस्टर्ड वो है 96.8 करोड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और निर्वाचन आयोग जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। और प्रथम जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन और वर्तमान में इसके चीफ है राजीव कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के जो राष्ट्रीय आइकन घोषित राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है वो हैं सचिन तेंदुलकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन लोकसभा चुनाव का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है। तो सैम्पेन जनजाति ने। आंसर होगा ऑप्शन है सैम्पेन जनजाति ने इस लोकसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग की है। 18वीं लोकसभा चुनाव का टैग लाइन क्या था। तो टैग लाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। आंसर होगा ऑप्शन ए। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो मतदान केंद्र बनाए गए थे 10.5 लाख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टी20 के नौवां विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो नौवां टी20 वर्ल्ड कप जो है वो 2024 वो आयोजित हुआ है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत किस देश की टीम को हराकर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप विजेता बना है। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को हरा करके विजेता बनाया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज़ दिया गया। तो जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है। और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। तो ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया है। स्टॉप क्लॉक नियम जो लगाया गया है इस नियम के तहत फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड के अंदर दूसरा ओवर शुरू करना होता है। तो इसमें 1 मिनट का टाइम होता है, 60 सेकंड के अंदर ये करना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो इस भारतीय फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है ला सिनेफ श्रेणी में। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है। तो वो पहली भारतीय फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आंसर होगा ऑप्शन ए ऑल वी इमेजिन एज लाइट। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजेन्यूक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन हैं। तो वो बने हैं संतोष सिवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, बनकर इतिहास रच दिया है? तो साहित्य सिटी ये बना है केरल का कोझिकोड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बढ़ावा विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? तो बढ़ावा विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना जो है वो झारखंड सरकार ने शुरू की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है कौन से देश ने? तो इटली ने इसकी अध्यक्षता की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। G7 शिखर सम्मेलन जो है वो इटली के पुगालिया में हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है जेनी एर्पेनबेक। जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला जो है ऑब्जर्वेटरी वो बनाया गया चिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेमिस महोत्सव 2024 तो ये कहाँ होता है? तो ये तो लद्दाख में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया थियो जेम्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियो जेम्स। हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो वॉन जलवायु सम्मेलन जो है वो जर्मनी में हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में कहाँ पर गैंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उसके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है? तो ये किया गया है साउथ अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो मिला है संजना ठाकुर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नैट्रॉल झील कहाँ अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है? तो नैट्रॉल झील जो है वो मोजाम्बिक में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है होपेक्स अभ्यास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काजिन जो है वो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ है और धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है? तो वो रखा है केरल ने। केरल को केरलम करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वो कौन सा है? तो कोझिकोड है केरल का। हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक खोला गया है? स्किन बैंक दिल्ली में खुला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया और वहां की हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया? तो ये किया है बिहार सरकार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में कोलार गोल्ड फील्ड KGF से पुनः सोना का खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया है और यह कहाँ अवस्थित है? KGF कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया और इस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था कुमार गुप्त ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है और इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का रैंकिंग रहा है 129। हाल ही में 7वां सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है और यह सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 जो है किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में जॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 सम्मान किसको दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किन्हें पुनः IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पे रहा है? तो सबसे टॉप पे वैश्विक शहर सूचकांक में सबसे टॉप पे रहा है दिल्ली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में किन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? क्लॉडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में 29वां रिम्पैक अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो रिम्पैक 29वां रिम्पैक अभ्यास जो है वो इसका आयोजन किया गया है अमेरिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में 3 जुलाई से किन दो देशों के बीच नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहाँ एक सींग वाले मेढक की खोज की है? एक सींग वाले मेढक की खोज की गई है कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है शाहरुख खान को किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के नए सीएम का कौन नियुक्त हुए हैं? तो झारखंड के नए सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।